और भले ही 10 प्राचीन सम्राटों द्वारा सिंहासन पर आसीन न हो, आपको अपना मार्ग स्वयं समझना होगा और उस मार्ग का पूर्वज बनना होगा, तभी आप शाही सिंहासन को छूने के योग्य होंगे। इस तर्क के अनुसार इस भौतिक संसार में कुछ ही दुर्लभ लोगों के पास यह योग्यता होती है। प्राचीन सम्राटों तक जाने का मार्ग उबड़-खाबड़ और कांटों से भरा है, जिसे केवल अभिजात वर्ग ही देख पाता है। ही, क्या तुम्हें लगता है कि यह सबसे मुश्किल हिस्सा है? अरे वाह, क्या बात है! आप गलत हैं। 10 प्राचीन सम्राटों और हम 5 पवित्र प्राणियों के लिए सम्राट अवस्था एक निरर्थक अतीत बन चुकी है। वास्तव में हमें इस बात की चिंता है कि सम्राट अवस्था में भी हम स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के हाथों की कठपुतली बने रहते हैं, ब्रह्मांड पर पूर्ण नियंत्रण रखने में असमर्थ। इसलिए यद्यपि 10 दिव्य पथ पर्वतों के समान अडिग हैं, फिर भी उनके प्रतिस्थापन का खतरा बना रहता है। और इसी कारण हमने उच्च स्तर के लिए प्रयास करने का निर्णय लिया, और यही महत्वाकांक्षा वह चिंगारी थी जिसने बाद में आपदाओं की एक श्रृंखला को जन्म दिया, जिसमें आपका अपना भाग्य भी शामिल है, जो इस संघर्ष से जुड़ा हुआ है। मनुष्य समझ और बोध पर निर्भर करते हैं और उनकी सफलता मार्ग पर उनकी प्रगति के स्तर पर निर्भर करती है। पवित्र पशुओं की बात करें तो हम शक्ति का सम्मान करते हैं, और आगे बढ़ने के लिए हमें और अधिक शक्तियों को एकत्रित करने की आवश्यकता है, और यही बाद में प्राचीन काल के महान युद्ध का मूल कारण बना। हर कोई आगे बढ़ने का मौका तलाश रहा था, लेकिन वे अपना रास्ता भटक गए, और 2 सम्राटों और एक जानवर को छोड़कर जिन्होंने अपने अपने निष्कर्ष निकाले, वे हैं सबसे शक्तिशाली दिव्य सम्राट, सबसे दुष्ट दानव सम्राट और वह निर्लज्ज बूढ़ा कुनपेंग। पर और भी अध्याय पढ़े, और अगर वह न होता तो स्वर्गीय थंडर फीनिक्स स्वर्गीय सम्राट के विश्वासघात का शिकार न बनता। क्या थंडर फीनिक्स को सेलेस्टियल सम्राट ने मार डाला? पर और भी अध्याय पढ़े। बिल्कुल सही, वरना बैंगनी बिजली वाली सुनहरी आंख कहाँ से आई? उस समय इन तीनों के सम्राट स्तर को पार करने के तरीके अलग अलग थे। दिव्य सम्राट शून्य की दिव्य आंख का उपयोग करके सब कुछ निगल जाना चाहता था, क्योंकि जो ब्रह्मांड को अपने वश में रखता है वही एकमात्र स्वामी है। जहाँ तक दानव सम्राट की बात है, वह सब कुछ पिघलाकर अपना हिस्सा बनाना चाहता था, अस्तित्व में मौजूद हर परमाणु को अपनी इच्छा के अधीन और अपने पूर्ण नियंत्रण में लाकर स्वयं महान मार्ग का अवतार बनना चाहता था। यही स्वर्गीय राक्षसी रूपांतरण तकनीक का उद्गम होना चाहिए। दुर्भाग्य से दानव सम्राट इसे पूरी तरह से सीख लेने से पहले ही गायब हो गया। पर और भी अध्याय पढ़े। जहाँ तक कुनपेंग की बात है, वह अराजकता की आदिम शक्ति को नया रूप देने के लिए अन्य 4 पवित्र जानवरों की शक्ति को पाने की लालसा रखता था, और इस प्रकार एक पवित्र राक्षस के बंधनों को तोड़कर परम शिखर तक पहुँचे। पर और भी अध्याय देखें। क्या 5 राक्षसों की शक्तियों का विलय? तो यह विचार मेरा अपना नहीं था। कुनपेंग ने प्राचीन काल में ही इसे मुझसे पहले प्रस्तुत कर दिया था। वह शक्ति निस्संदेह किसी भी एक पवित्र राक्षस की शक्ति से कहीं अधिक होगी, बिल्कुल अलग स्तर पर, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर। यह एक अलग ही स्तर पर होगा। 10 प्राचीन सम्राटों के प्रकट होने के बाद हम अब मनुष्यों को पहले की तरह नीचा नहीं देख सकते थे, लेकिन मनुष्य धूर्त हैं, हमारे जैसे सीधे सादे पवित्र प्राणियों के विपरीत। और इन शक्तिशाली मनुष्यों, जिनमें 10 सम्राट भी शामिल हैं, से निपटने के लिए हमें उनकी लचीलता और वार्ता कौशल को देखते हुए कुनपेंग को अपना नेता नामित करना पड़ा। लेकिन किसने सोचा होगा कि यिन और यांग को संतुलित करने वाले उस्ताद कुनपेंग अपने लगातार मनुष्यों के साथ व्यवहार से उनकी धूर्तता और दुर्भावना को प्राप्त कर लेंगे। 5 शक्तियों के विलय की व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए उसने भयानक विश्व विनाशक सरणी बनाई और हमें यह कहकर धोखा दिया कि यह 10 सम्राटों का मुकाबला करने के लिए है। जिस दिन सरणी सक्रिय हुई, 5 तत्वों की शक्तियां कई गुना बढ़ गईं, लेकिन वे जरा भी आपस में नहीं मिली। इसलिए उसने सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया और बलपूर्वक हमारी शक्तियों पर कब्जा करने की कोशिश की। उसने मदद के लिए स्वर्गीय सम्राट की शरण ली और उसके विश्वासघात का पहला शिकार स्वर्गीय थंडर फीनिक्स था। तो नन्हा गु सैंटोंग बहुत बड़े खतरे में है।
निश्चिंत रहें, वह बूढ़ा किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह अभी परिपक्व नहीं हुआ है। 6 ब्रह्मांड में हर ऊर्जा को संतुलन की आवश्यकता होती है। एक नन्हे किलिन की शक्ति उसके दांत साफ करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। विलय के लिए अभी बहुत जल्दी है। इसके अलावा उन्होंने अभी तक विलय का कोई तरीका भी नहीं खोजा है। लेकिन नन्हे गुसैंटों को एक बूढ़े जानवर के बगल में छोड़ देना, जो उसे निगलने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है, चिंताजनक है। इस बार उसने तुम्हें हमारे पास भेजा है, दिखावे के तौर पर हमें बचाने के लिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि शून्य की दिव्य दृष्टि आपके पास होने के बावजूद आपकी शक्ति हमें मुक्त करने के लिए अपर्याप्त है। इसलिए उनका असली उद्देश्य सुलह और गठबंधन की तलाश करना है। अंततः हमारा शत्रु एक ही है। पर और भी अध्याय पढ़े। दिव्य सम्राट, बिल्कुल सही। स्वर्गीय सम्राट के साथ उसका गठबंधन उसकी सबसे बड़ी गलती थी। स्वर्गीय सम्राट की महत्वाकांक्षा उससे कहीं अधिक थी। थंडर फीनिक्स की आदिम बैंगनी बिजली पर कब्जा करने के तुरंत बाद उसने उस पर हमला बोल दिया। स्वर्गीय सम्राट अहंकारी है। वह किसी को भी अपने बराबर नहीं समझता, यहाँ तक कि हम 5 पवित्र पशुओं को भी नहीं। लेकिन वह पवित्र पशुओं की शक्तियों से भयभीत था, विशेष रूप से थंडर फीनिक्स की बिजली, जो अपनी असीम विनाशकारी शक्ति के लिए जानी जाती है, हमारे बीच सबसे भयानक शक्ति है। यदि वह इस विनाशकारी बिजली को अवशोषित कर ले तो ब्रह्मांड में कुछ भी उसकी दृष्टि से नहीं बच पाएगा। पर और भी अध्याय पढ़े तो कुनपेंग के साथ उसका सहयोग महज उसकी शक्ति का परीक्षण था। डिस्केंस पर और भी अध्याय पढ़े। और एक बार जब उसे अपनी शक्ति का पूरा यकीन हो गया तो उसने अपनी असली योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया, ब्रह्मांड में सब कुछ निगल जाना। और वो योजना क्या है? आप शून्य की दिव्य आँख के उत्तराधिकारी हैं। क्या आप इसकी परम शक्ति से अनजान हैं? बिल्कुल सही। शून्यता से एक संसार का निर्माण करना और उसमें सब कुछ कैद कर लेना ताकि वह उस संसार का पूर्ण स्वामी बन सके। यह एक ऐसी विपत्ति है जो पूरे महाद्वीप पर आएगी। सब कुछ उसकी निगाहों के अधीन हो जाएगा और हम सब उसके बाड़े में मात्र मवेशी बनकर रह जाएंगे। और इससे भी बुरी बात यह है कि वह पूरे महाद्वीप की ऊर्जा का उपयोग करके सम्राट पद को पार कर सकता है और पूर्ण सत्ता प्राप्त कर सकता है। इस तरह के मामले को न केवल हम पवित्र प्राणियों ने बल्कि बाकी सभी सम्राटों ने भी अस्वीकार कर दिया था। और इस प्रकार 10 प्राचीन सम्राटों के बीच महान युद्ध छिड़ गया। एक ऐसा युद्ध जिसने पूरे महाद्वीप को अपनी चपेट में ले लिया, हजारों वर्षों तक चला और अपने पीछे अवर्णनीय विनाश और तबाही छोड़ गया। OICNS पर और भी अध्याय खोजें। ORC स्वर्गीय सम्राट की शक्ति के बावजूद शायद उसे विजय का संदेह था। अपनी तकनीकों के खो जाने के भय से उसने उन्हें एक छाया पत्थर में अंकित किया और उसे एक अवरोध के भीतर छिपा दिया। फिर हमें इस मामले के बारे में पता चला और हमने इसे चुरा लिया ताकि शून्य की दिव्य आँख की कमजोरियों का पता लगा सकें। लेकिन उसे जल्द ही इस बात का पता चल गया। वह क्रोधित हो गया और हम चारों का निर्दयतापूर्वक पीछा करने लगा। और एक ही आँख की शक्ति से उसने इस नश्वर संसार का निर्माण किया और हमें इसमें कैद कर लिया। वास्तव में यह नश्वर संसार स्वर्गीय सम्राट की कैदखाना मात्र है और हम पवित्र प्राणी इसके भीतर कैदी हैं, जिन्हें प्रतिदिन आदिम बैंगनी बिजली से कोड़े मारे जाते हैं ताकि हमें चुराई गई तकनीक सौंपने के लिए मजबूर किया जा सके। लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यह तकनीक किलिन के शरीर के भीतर छिपी हुई थी। ना। संक्षेप में, यह नश्वर संसार स्वर्गीय सम्राट की कैदखाना मात्र है और हम पवित्र प्राणी इसके कैदी हैं, जिन्हें प्रतिदिन आदिम बैंगनी बिजली से प्रताड़ित किया जाता है ताकि हमसे चुराई गई तकनीक को सौंपने के लिए मजबूर किया जा सके। तो वह स्थान जिस पर पवित्र क्षेत्र के सभी निवासी नीचे की ओर देखते हैं, वह है नश्वर संसार। वास्तव में यह दिव्य सम्राट की दृष्टि का उत्पाद है, जिसे पौराणिक पवित्र जानवरों को कैद करने के लिए बनाया गया है। कितनी भयानक शक्ति है जो सर्वोच्चता की सीमाओं को लगभग छू रही है। क्या किसी अन्य सम्राट के पास ऐसी अलौकिक क्षमता है?
दिव्य सम्राट वास्तव में दुनिया के अंत के सबसे करीब और अस्तित्व के शिखर पर स्थित व्यक्ति हैं। जहां तक घटित हुई घटनाओं का सवाल है, हम इस कारागार में प्रतिदिन यातनाएं सहते हुए कष्ट झेल रहे हैं और हमें नहीं पता कि 10 प्राचीन सम्राटों का युद्ध कैसे समाप्त हुआ। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अचानक गायब हो गए और किंवदंतियां बताती हैं कि वे सभी गिर पड़े, इसलिए शायद उन्होंने एक दूसरे का ही सहार कर लिया। हाँ, गिर गया, भोला मत बनो। कोई और सम्राट गिर सकता था, लेकिन दिव्य सम्राट वह कैसे गिर सकता है? कम से कम उसकी यह जेल तो अभी भी खड़ी है। दुनिया का अस्तित्व है, क्या दिव्य सम्राट जीवित है? जब तक आपका मतलब नश्वर से है, तब तक। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन यह दुनिया उसकी दृष्टि की उपज है, एक नजर से निर्मित एक विशाल अवरोध। और अगर वह गिर जाए तो मुझे यकीन नहीं है कि अवरोध गायब हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। उसकी भयानक निगाहें, जो अब भी इस जगह पर टिकी हुई हैं, बैंगनी बिजली के नरक से भागने के हमारे किसी भी प्रयास की आशंका में। आपका मतलब है, क्या दिव्य सम्राट लगातार हम पर नजर रख रहे हैं? शाब्दिक अर्थ में देख नहीं रहा हूँ, लेकिन यहाँ सब कुछ उसके पूर्ण नियंत्रण में है। यह स्थान उस नई दुनिया के समान है जिसे वह बनाना चाहता था। यहाँ हर कोई उसकी दया पर निर्भर है। जिस प्रकार स्वर्ग और पृथ्वी के नियम शक्तिशाली लोगों की संख्या पर सीमा लगाते हैं, उसी प्रकार यहाँ वह ब्रह्मांड के स्वामी की भूमिका निभाता है और इस दुनिया में साधकों के साधना स्तर को दबाता है। अरे लड़के, तुम तो पवित्र लोक से आए हो। क्या तुमने कभी किसी नश्वर संसार के व्यक्ति को पवित्र लोक में जाते हुए सुना है? मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम है, इसलिए वहाँ पहुँचना मुश्किल है। क्या इसका कारण यह हो सकता है कि नश्वर संसार में स्वर्गीय सम्राट की बाधा न केवल साधना स्तरों को दबाती है, बल्कि किसी को भी नश्वर की सीमाओं को पार करने से भी रोकती है। और यदि कोई चमत्कार हो जाए और कोई संत अवस्था तक पहुंचने का प्रयास करे, सम्राट द्वारा निर्धारित दिव्य दंड उन पर तुरंत आ गिरेगा और उन्हें अस्तित्व से मिटा देगा। संक्षेप में, यह दुनिया उस नई दुनिया का एक सूक्ष्म रूप है जिसकी वह आकांक्षा करता है। वह एकमात्र शासक है और तुम सब उसकी प्रयोगशाला में सिर्फ प्रयोग के लिए रखे गए चूहे हो। शक्तिशाली शब्द अब उसका वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह तो साक्षात तानाशाह है। हम तानाशाहों के पास भी ब्रह्मांड के नियम बनाने की क्षमता नहीं होती, लेकिन इस नश्वर संसार में दिव्य सम्राट सृष्टिकर्ता के रूप में कार्य करता है, हर एक विवरण को नियंत्रित करता है। यह शून्य की दिव्य आँख नई दुनिया की परम शक्ति है। 10 प्राचीन सम्राटों की शक्ति कल्पना से परे है, लेकिन मैंने इसे अपनी आँखों से नहीं देखा है, इसलिए इसे समझना कठिन है। और निश्चित रूप से अन्य 9 भी कम शक्तिशाली नहीं हैं। तो पूर्वज, मैं देख रहा हूँ कि अब आप अपने इस निजी स्थान पर पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। यहाँ बैंगनी बिजली का कोई निशान नहीं है और ये लिन बिना किसी रोकटोक के अंदर बाहर आती जाती है, इसलिए यहाँ से निकलना आपके लिए आसान होना चाहिए। क्या आप बाहर निकलने का रास्ता इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि स्वर्गीय सम्राट आपको खोज लेंगे, इसलिए आपकी कमी? अच्छा अनुमान है। जैसा कि मैंने कहा, 10 सम्राटों का गायब होना एक रहस्य है और मुझे उनके भाग्य के बारे में पक्का पता नहीं है। मुझे नहीं पता कि स्वर्गीय सम्राट भी उनके साथ गायब हो गए या नहीं। शायद वे बुरी तरह घायल हो गए हों, जिसके कारण वे प्रकट नहीं हो पाए हों, भले ही उनकी मृत्यु न हुई हो। लेकिन इसके बावजूद वह इस नश्वर संसार का स्वामी बना रहेगा। हो सकता है कि वह तुम्हारे जैसे कमजोर आभा वाले चींटी जैसे प्राणी की परवाह न करे, लेकिन जैसे ही हम जैसे पवित्र प्राणी प्रकट होंगे, वह हमें तुरंत खोज लेगा। खासकर इसलिए क्योंकि उसने इस दुनिया में पहले से ही तैयारियां कर रखी हैं। उन्होंने और तलवार सम्राट ने मिलकर जिन 5 पवित्र तलवारों का निर्माण किया था, वे नश्वर संसार की रक्षा के लिए यहाँ रखी गई हैं। पवित्र क्षेत्र में शायद हमने उनकी परवाह नहीं की होगी, लेकिन यहाँ शून्य नेत्र की बाधा के दमन के तहत हमारी शक्ति बहुत कमजोर हो गई है और हम उन 5 तलवारों का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। हालांकि आपने उनमें से एक को पहले ही वश में कर लिया है।
क्या पांचों क्षेत्रों की रक्षा करने वाली पवित्र तलवारें दिव्य सम्राट और तलवार सम्राट द्वारा विशेष रूप से आपको निशाना बनाने के लिए बनाई गई थीं? जी हाँ, तलवार सम्राट 10 प्राचीन सम्राटों में शस्त्र निर्माण के उस्ताद हैं और स्वर्गीय सम्राट के दाहिने हाथ हैं। यह सुरक्षा घेरा स्वर्गीय सम्राट द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसके भीतर की कई संरचनाएं तलवार सम्राट द्वारा बनाई गई थीं। तो भले ही हम सालों तक बिजली के झटके सहते रहें, हम बाहर एक कदम भी नहीं रख सकते। वे तलवारें हमारी कोठरियों की रखवाली करती हैं और उनसे कोई बच नहीं सकता। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि शून्य की दिव्य आंख ने पवित्र तलवार को इतनी आसानी से वश में कर लिया। उसने सोचा होगा कि उसे अपना स्वामी मिल गया है, इसलिए उसने प्रतिरोध करने का साहस नहीं किया। और कुनपेन के बारे में क्या? वह सीमाओं के भीतर नहीं रहता और नश्वर दुनिया के आकाश में स्वतंत्र रूप से घूमता है। उसे पकड़े जाने का डर क्यों नहीं है? क्या वह स्वर्गीय सम्राट का अनुयायी बन गया है? नहीं, सच कहूँ तो वह अब स्वर्गीय सम्राट के लिए किसी काम का नहीं है, और सम्राट भी उसे तकनीक के स्थान का पता लगाने के लिए पकड़ना चाहता है, लेकिन वह उसे ढूंढने में असफल रहा है। क्या वो मिला ही नहीं? वो तो विशाल 10,000 जानवरों की पर्वत श्रृंखला में रहता है। उसने खुद को जानवरों का राजा घोषित कर रखा है और बड़े शान से रहता है। यही स्वर्गीय सम्राट की एकमात्र कमजोरी है। आखिरकार वह एक सम्राट हैं। उनकी शक्ति भयावह है, लेकिन वे ब्रह्मांड के सच्चे स्वामी नहीं हैं। हे बालक, याद रखो कि कुनपेन की स्वर्गीय अराजक ज्वाला एक ऐसी अराजक ऊर्जा है जो यिन और यांग को मिलाती है और हर चीज में समाहित हो जाती है। इसलिए उनका पशु पर्वत श्रृंखला में छिपना और लाखों पशुओं की आभा में विलीन हो जाना स्वर्गीय सम्राट के लिए भी उन्हें ढूंढना असंभव बना देता है, जब तक कि वे स्वयं को प्रकट न कर दें। अन्यथा वह किसी अन्य चींटी की तरह ही है और उसे ढूंढना समुद्र में सुई ढूंढने जैसा है। इसके अलावा जब स्वर्गीय सम्राट ने इस जेल का निर्माण किया और हमें इसमें बंद कर दिया, तो उन्हें यह ख्याल भी नहीं आया कि कुनपेन पहले से ही इस जेल के अंदर राक्षसी पहाड़ों में छिपा हुआ था। और जैसा कि कहते हैं, सबसे अंधेरी जगह दीपक के नीचे होती है, सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित होती है। मुझे पूरा यकीन है कि स्वर्गीय सम्राट उसे ढूंढने के लिए पूरी दुनिया उलट पुलट कर रहे होंगे, जबकि वह उनकी नाक के ठीक नीचे बैठा है। दिव्य अराजक ज्वाला इतनी अद्भुत है, इसीलिए तो कुनपेन को धूर्त कहा जाता है। वह एक अनुभवी लोमड़ी है। अब आप कहानी के सभी विवरणों और शत्रुता की उत्पत्ति से परिचित हो चुके हैं, और अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने आपको अपने आसपास के लोगों से संबंध तोड़ने की सलाह क्यों दी थी। मैंने जो कुछ आपको बताया है, उससे आपको यह एहसास हो गया होगा कि स्वर्गीय सम्राट किस तरह का इंसान है। उसने हमें कैद करने और बिजली से यातना देने के लिए एक पूरी दुनिया बनाई है, और फिर भी अपने गुस्से के बावजूद उसने हमें नहीं मारा। क्यों? सिर्फ अपनी तकनीक को पुनः प्राप्त करने और उसे लीक होने से बचाने के लिए। इससे पता चलता है कि वह इसे कितना महत्व देता है, और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। शून्य की दिव्य आंख ही उसकी शक्ति और अधिकार का आधार है। इसकी कमजोरियों को जानने वाला कोई भी व्यक्ति उसके लिए अस्तित्वगत खतरा पैदा करता है, और यह ऐसी चीज है जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर दूसरे सम्राटों की घेराबंदी का सामना करते हुए उनकी हताशा और एक विरासत छोड़ने की उनकी इच्छा न होती, तो उन्होंने इस तकनीक को कभी रिकॉर्ड नहीं किया होता। हे बालक, सबसे शक्तिशाली सम्राट, स्वर्गीय सम्राट की विरासत प्राप्त करना तुम्हारे लिए एक ही समय में दुर्भाग्य और सौभाग्य दोनों है। और कुनपेन ने तुम्हें किलिन भेजकर मुसीबत में डाला। वह तुम्हारा शोषण करना चाहता था, लेकिन अंत में खजाने के प्रति तुम्हारे लालच ने ही तुम्हें इस नीति तक पहुंचाया। इसलिए किसी को दोष मत दो। अब जब तुमने शून्य आंख प्राप्त कर ली है, तो तुम स्वर्गीय सम्राट के सबसे बड़े निशाने पर आ गए हो। तुम्हारा शत्रु अस्तित्व में सबसे शक्तिशाली प्राणी है और तुम्हारा जीवन हर पल दांव पर लगा है। क्या आप अपने साथ इस भयावह भाग्य को साझा करना चाहते हैं? पत्नी और अन्य लोगों के साथ। मैं इन आँखों को निकालकर इसे छोड़ दूं? शक्ति स्तर, आधार स्थापना क्षेत्र, क्यूई संग्रहण क्षेत्र, अस्थि संयम क्षेत्र, स्वर्गीय गहन क्षेत्र, दीप्तिमान अवस्था, इथरियल अवस्था,
आत्मा संलयन अवस्था, उत्पत्ति अवस्था, आत्मा राजा क्षेत्र, सम्राट क्षेत्र, संत क्षेत्र, छद्म संप्रभु क्षेत्र, सर्वोच्च क्षेत्र, स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र। सभी स्तर 9 स्तरों में विभाजित हैं। स्तर 1 से स्तर 9 तक सभी स्तर उपन्यास से लिए गए हैं और मानवा अध्यायों के जारी होने पर इनमें संशोधन किया जाएगा। पर और अधिक अध्याय देखें तो फिर क्या होगा अगर। बच्चे, क्या तुम जानते हो कि विरासत क्या होती है? यह केवल एक दैवीय क्षमता नहीं है, बल्कि एक रूढ़िवादिता भी है। शून्य की दिव्य दृष्टि स्वर्गीय सम्राट की जीवन की सबसे बड़ी और सर्वोच्च कला है और यह उनके निर्मल स्पष्टता के महान दाव को समाहित करती है। साधना करते समय आप निरंतर बोध प्राप्त करते हैं। महान दाव आपके शरीर में समाहित हो जाता है, आपकी हड्डियों और आत्मा में व्याप्त हो जाता है। आप जीवन भर इससे विमुख नहीं हो पाएंगे। आँखों को अंधा करना। स्वर्ग का सम्राट फिर भी आपकी आभा के माध्यम से आपको ढूंढ सकता है। इसका क्या फायदा? मैंने उस समय इस दैवीय क्षमता को क्यों विकसित किया? क्यों? बच्चे, मैं समझ सकता हूँ कि तुम सचमुच उन्हें जाने नहीं देना चाहते, लेकिन अगर तुम उन्हें जाने नहीं देते तो यह उन्हें नुकसान पहुँचाने के बराबर होगा। तुम नहीं चाहोगे कि वे तुम्हारे कारण फंस जाएं और एक दिन स्वर्ग के सम्राट के हाथों मारे जाएं, है ना? असल में त्याग करना लाभ है और लाभ करना त्याग करना है। दूर से उन्हें सुरक्षित और स्वस्थ देखना भी इतना बुरा नहीं है। जल्दी देखें कार्टून। त्याग करना लाभ है, लाभ करना त्याग करना है। मैं जीवन भर अकेला रहा, लेकिन अब मैं अकेला नहीं हूँ। लेकिन स्वर्ग चाहता है कि मैं फिर से अकेला ही चलता रहूं ताकि मुझे फिर कभी अकेलापन न झेलना पड़े। अगर सच में जीवन में कोई नियति होती है तो आप एन पर अध्याय पढ़ सकते हैं। इसे मेरे लिए किसने डिजाइन किया है? क्या वे मुझे मारना चाहते हैं? अरे बच्चे, इस छोटी सी असफलता पर अपना आपा मत खो। हालांकि स्वर्गीय सम्राट शक्तिशाली है, फिर भी हमारे जीतने की संभावना पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। जब तक आप इस बूढ़े व्यक्ति की शिक्षाओं का पालन करते रहेंगे, हम पवित्र प्राणी निश्चित रूप से उसे हरा सकते हैं, आपको सुरक्षित रख सकते हैं और आपको इस कड़वाहट के सागर से बचने में मदद कर सकते हैं। लेकिन मूल बात यह है कि अब आप तुच्छ मामलों में बिल्कुल भी न उलझें। आपको इस बुजुर्ग व्यक्ति के अनुरोध को सर्वोपरि रखना होगा। ये सब क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है? यह है, हमारी सत्ताएं आपस में जुड़ जाने के बाद राज्य कैसा होगा? लेकिन हमारी शक्ति अराजकता से आती है और मूल रूप से सृजन की शक्ति थी। पुनः विलय होने के बाद यह विनाश का ऐसा आभास क्यों देती है? क्या कुनपेंग यही शक्ति प्राप्त करना चाहता था? लेकिन यह निश्चित रूप से किसी शासक की शक्ति नहीं है, यह तो दुनिया को नष्ट करने की शक्ति है। ड्रैगन पूर्वज, जो मैंने आज त्याग दिया है उसे मैं भविष्य में अपने हाथों से अवश्य वापस ले लूंगा। स्वर्गीय सम्राट की शक्ति से बिल्कुल भिन्न इस शक्ति का उपयोग करके विश्वनष्ट करने वाली गड़गड़ाहट ज्वाला आँख। उसकी बाईं आँख में यह घोर काली ज्वाला अभी अभी बनी है। इसकी शक्ति सीमित है। भले ही यह आँख शक्तिशाली हो, इस बच्चे की ताकत इसके असली प्रभाव को प्रकट करने के लिए बहुत कम है। लेकिन यह दुनिया को नष्ट करने वाली वज्रज्वाला आँख आखिरकार 4 महान पवित्र जानवरों की ऊर्जाओं के संलयन का परिणाम है। इसका सहज ऊर्जा स्तर हम 5 महान पवित्र जानवरों से ऊपर है। यहाँ तक कि इस बूढ़े व्यक्ति को भी गहरा भय महसूस होता है। इतना ही नहीं, उनकी दाहिनी आँख तो शून्य की दिव्य आँख 6ठी अवस्था है। यह बिल्कुल दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी को देखने जैसा है। मुझे अब थोड़ा पछतावा हो रहा है कि मैंने उसे वह धधकती हुई स्वर्ग की सुनहरी ज्वाला सौंप दी और वास्तव में एक ऐसे स्वर्ग विरोधी प्राणी को जन्म दिया। कुनपेंग ने उस समय जिस परम शक्ति को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया था, वह अब एक नासमझ बच्चे के हाथ लग गई है। मुझे सच में आश्चर्य हो रहा है कि जब उस बूढ़े पक्षी को यह सच्चाई पता चलेगी तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। ही आप यह अध्याय एन पर पढ़ सकते हैं। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। उस समय मेरा दिमाग बुरी तरह गर्म हो गया था। आवेग में आकर मैंने अपने शरीर में 4 महान पवित्र जानवरों की शक्ति को एकत्रित किया और दिव्य महान दानव रूपांतरण कला का उपयोग करके उन्हें पूरी तरह से मिला दिया। लेकिन विलय के बाद
मुझे एहसास हुआ कि मेरा शरीर इतनी शक्ति को सहन नहीं कर सकता। इसके अलावा इस वज्र ज्वाला को शरीर में किसी भी हालत में संग्रहित नहीं किया जा सकता था, अन्यथा इससे निश्चित रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और मैं राख में बदल जाऊंगा। तो मैं इस गर्जना ज्वाला को मुक्त करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ करता, मुझे अचानक एहसास हुआ कि यह गर्जना ज्वाला मेरे शरीर की अंतर्निहित शक्ति का एकत्रीकरण है, जो एक नई ऊर्जा का निर्माण कर रही है। मेरे शरीर में मौजूद 4 महान पवित्र पशु ऊर्जाएं लगातार इसकी उत्पत्ति में योगदान दे रही हैं, ठीक उसी तरह जैसे जलाने के लिए लकड़ी दी जाती है। यह पहले से ही मुझसे अटूट रूप से जुड़ी हुई है और इसे पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है। सौभाग्य से नाजुक क्षण में मेरी दाहिनी आंख सफलतापूर्वक शून्य की दिव्य आंख के 6ठे चरण में प्रवेश कर गई। शून्य क्षेत्र, शून्य स्थान में अस्थायी रूप से एक अवरोधक स्थान बनाएं और इसे अंदर छिपाएं। यह स्वर्ग के सम्राट की शून्य की परम दिव्य आंख की शक्ति के समान ही अद्भुत उद्देश्य को पूरा करता है। नई दुनिया, बैंगनी बिजली, सुनहरी आंख। मैंने इस वज्र ज्वाला को इस शून्य क्षेत्र में संग्रहित किया है। ठीक वैसे ही आप अध्याय को एंड पर पढ़ सकते हैं। और मैंने इस दुनिया को तबाह करने वाली थंडर फ्लेम आई को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया। दुर्भाग्य से फिर भी एक दुर्घटना हो गई। वह थंडर फ्लेम आई अचानक बेकाबू होकर हिंसक हो गई और मेरी बाईं आंख को भी चोट पहुंचा दी। क्या यह इसलिए है क्योंकि यह वज्र ज्वाला बहुत शक्तिशाली है और शून्य लोक इसे नियंत्रित नहीं कर सकता, या क्या यह ऊर्जा स्वाभाविक रूप से अस्थिर है? क्या यह हो सकता है 5 महान पवित्र प्राणियों की शक्ति, जिनमें से एक भी अनुपस्थित नहीं हो सकता? क्या यह थंडर फ्लेम आई परफेक्ट नहीं है? शुक्र है, यह थंडर फ्लेम आई अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसमें अभी भी खामियां हैं, वरना यह बच्चा भविष्य में स्वर्ग के सम्राट से भी कहीं अधिक भयानक आकृति बन सकता था। जब वो समय आएगा तो हमें भेड़िए को भगाकर बाघ को अंदर नहीं आने देना चाहिए। एक को भगाकर दूसरे, उससे भी अधिक खतरनाक जीव को आकर्षित करना किसी और के लिए शादी का जोड़ा बनाने जैसा होगा। हे ड्रैगन पूर्वज, आपने कहा था कि आपके पवित्र प्राणियों के पास पहले से ही एक तरीका है, हम उसे कैसे अपनाएं? क्या स्वर्ग के सम्राट ने तुम्हें पहले आसानी से इस नरक में कैद नहीं कर दिया था? भला ऐसा कैसे हो सकता था? हम बच्चे, हमें इतना कम मत समझो। तुम यह अध्याय एन पर पढ़ सकते हो। हालांकि इस बूढ़े व्यक्ति ने पहले इसे सरल बताया था, लेकिन हमें हराने के लिए स्वर्ग के सम्राट को भी भारी कीमत चुकानी पड़ी। शायद इसी वजह से अन्य सम्राटों के साथ अपने महान युद्ध के बाद वह इतने वर्षों तक बिना प्रकट हुए छिपे रहे। इस बूढ़े व्यक्ति के अनुमान के अनुसार भले ही वह मरे न हो, उनके लिए ठीक होना बहुत मुश्किल है। आखिरकार इतने लंबे समय तक उन्होंने न केवल पवित्र क्षेत्र में अपना चेहरा नहीं दिखाया, बल्कि हमने भी यहाँ उनकी परछाई नहीं देखी। क्या वह उस खेती पद्धति के ठिकाने का पता नहीं लगाना चाहता? इसका एकमात्र स्पष्टीकरण यही है कि वह बुरी तरह घायल और शक्तिहीन है। मैंने शायद बात को सरल बना दिया है, लेकिन हमें बुरी तरह घायल करने के लिए स्वर्गिक सम्राट ने भारी कीमत चुकाई है। शायद इसीलिए अन्य सम्राटों का सामना करने के बाद से वह इतने समय से छिपे हुए हैं। मेरी राय में उन्हें तो खतरे के कगार पर होना चाहिए। मेरा मतलब है, सदियां बीत गई हैं और न तो पवित्र क्षेत्र में और न ही हमारे सामने उनका कोई अतापता है। क्या वह अपनी कला वापस नहीं चाहते? इसका एकमात्र स्पष्टीकरण यही है कि उसे गंभीर चोटें आई हैं और अब वह शक्तिहीन है। ड्रैगन पूर्वज की बात में दम है। चूंकि वह अभी तक मरा नहीं है और न ही ठीक हुआ है, इसका मतलब है कि वह उसी हालत में फंसा हुआ है। शायद वह सचमुच इतना आहत है, इसीलिए हमें यह मौका लेना चाहिए। स्वर्ग के सम्राट के वापस आने से पहले हमें नश्वर लोक को तोड़कर खुद को बाहर निकालना होगा और फिर जब वह कमजोर हो तब उसे मार डालना होगा। दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी को हराने का इससे बेहतर समय कभी नहीं रहा। पहले पर पढ़े, नश्वर जगत किसी अवरोध से निर्मित एक पृथक स्थान मात्र नहीं है, बल्कि अपने आप में एक संसार है, भले ही छोटा हो। इसे तोड़ना आसान नहीं होगा, एक संप्रभु की शक्ति के बिना। हाँ, निश्चिंत रहें, इस बूढ़े आदमी के पास एक योजना है।
हम अत्यधिक शक्ति से हमला करने के लिए एक प्रतिगामी सरणी का उपयोग करेंगे और हम पर लगे इसके सील को तोड़ देंगे। फिर हम पवित्र प्राणी आसानी से छिपने की जगह से बाहर निकल आएंगे और कोई हमें रोक नहीं पाएगा। हाँ, पहले पर पढ़े। रिकॉइल एरे, यह तो मैंने एक कस्बे में एक शैतानी बदमाश के कोहरे वाले एरे से निपटने के लिए इस्तेमाल किया था। यह मुश्किल नहीं है, लेकिन नश्वर दुनिया के आकार की किसी चीज पर प्रहार करने के लिए किसी विशाल और अपार शक्ति वाली चीज की आवश्यकता होती है। संपूर्ण नश्वर जगत की शक्ति। नश्वर जगत के पांचों भूभाग एक प्रतिघात प्रणाली स्थापित करेंगे। पहले पर पढ़े। उनकी शक्ति इसे तोड़ने और स्वर्गीय संप्रभु के संसार को कुचलने के लिए पर्याप्त होगी। क्या पूरी जमीन को आधार बनाकर एक संपूर्ण रिकॉइल एरे स्थापित करना, यह कितना बड़ा होगा? संसाधनों की अत्यधिक आवश्यकता के अलावा पांचों भूभाग अभी भी आपस में संघर्षरत हैं। भला कौन आपकी इस बेतुकी योजना में आपका साथ देगा? उम्मा, आपने बिल्कुल सही बात कही। यही तो समस्या की जड़ है। नश्वर लोक के स्वामी बनने से पहले इसे स्थापित करना असंभव होगा। गुट हर कदम पर आपका विरोध करेंगे। पहले पर पढ़े। इसीलिए मुझे लगता था कि केवल ये लिन पर निर्भर रहना असंभव है। सौभाग्य से आप हैं। अब जबकि तुम हमारे साथ फंस गए हो और तुम्हारा दुश्मन भी एक ही है, तो हमें मिलकर लड़ना चाहिए और अपने प्रयासों को एकजुट करना चाहिए। अगर हम पवित्र प्राणी बाहर आने से नहीं रुके होते तो मानवता को गुलाम बनाकर व्यवस्था स्थापित करना तुम्हारे पास आने से कहीं ज्यादा आसान होता। भले ही मैं आपकी सीधे तौर पर सहायता नहीं कर सकता। बच्चे, तुम हमारे पवित्र जानवरों की सेवा करते हो, कृपया मेरा छोटा सा उपहार स्वीकार करो। इन 3 ड्रैगन ब्रीथ की गोलियों का सेवन करें। ये नाजुक क्षणों में आपकी जान बचा सकती हैं। ये ड्रैगन ब्रीथ पिल्स मेरे एक पूर्ण शक्ति प्राप्त ड्रैगन ब्रीथ की शक्ति धारण करती हैं। पहले पर पढ़े। यहाँ तक कि कोई संप्रभु या अन्य पवित्र प्राणी भी इसका सामना नहीं कर पाएगा। पवित्र क्षेत्र में स्थित पवित्र कुलों के लिए उनमें से एक ही उन्हें मिटाने के लिए काफी है। लेकिन इन 3 ड्रैगन ब्रीथ गोलियों को पचाने के बाद यह बूढ़ा आदमी कुछ थका हुआ सा है। मुझे आराम करने और ठीक होने के लिए 1 महीने की जरूरत होगी। अगर हम बाहर होते तो मैं कभी भी इस तरह अपनी जान जोखिम में नहीं डालता, खुद को अचानक हमलों के लिए खुला नहीं छोड़ता। लेकिन इस जेल में है, आजादी खो गई, लेकिन सुरक्षा अभी भी बाकी है। हाँ, अगर आपको यह सीरीज पसंद आई और आप इसे जल्दी पढ़ना चाहते हैं तो कृपया पर पढ़े। हे ड्रैगन पूर्वज, मुझे ये 3 अनमोल ड्रैगन ब्रीथ पिल्स देने के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन यह नश्वर लोक है, यहाँ इतनी ताकत के आसपास कोई नहीं होना चाहिए। बच्चे, तुम ही मुझे यहाँ से निकलने की उम्मीद हो। मैं इस उम्मीद को पूरी तरह से भुनाने की कोशिश करूँगा। यह भले ही नश्वर दुनिया हो, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि आपको किसी बेहद कठिन परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। दुनिया में विकृत मानसिकता वाले लोग मौजूद हैं। अगर वे आपके पीछे पड़ते हैं तो हमेशा एक अंतिम उपाय रखना ही बेहतर होता है। इसे पसंद करो और ही ड्रैगन पूर्वज, आपकी दूरदर्शिता अद्भुत है। मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। सीडी को सबसे पहले पर पढ़े। ड्रैगन पूर्वज द्वारा प्रदत्त 3 ड्रैगन ब्रीथ पिल्स कोई मामूली चीज नहीं थीं। वे सम्राट स्तर से नीचे के सभी को नष्ट कर सकती थीं। केवल सबसे कुशल योद्धाओं के लिए आरक्षित थीं। उनका उपयोग साधारण सेवकों के विरुद्ध करना व्यर्थ होगा। हालांकि इसमें जीवित रहने का ऐसा असाधारण साधन है, फिर भी यह इस नश्वर जगत में बेकार प्रतीत होता है। ड्रैगन ब्रीथ की गोलियां बेहद कीमती और दुर्लभ हैं। अगर मुझ पर पूरी सेना हमला भी कर दे तो भी मैं उन्हें बर्बाद करने के बजाय उनसे लड़ना पसंद करूंगा। पहले पर पढ़े। जल्दी देखें कार्टून। मैं पिछले कुछ वर्षों से बेहिसाब पैसा लुटा रहा था, लेकिन अब जब मेरे पास ये 3 जानलेवा ड्रैगन ब्रेथ गोलियां हैं तो मैं खुद को पुराने दिनों की तरह कंजूस पा रहा हूँ। वे इतने मूल्यवान हैं कि उन्हें बर्बाद करना कतई ठीक नहीं है। उम्मा, मुझे पता है कि यह आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन मैं इससे अधिक मदद नहीं कर सकता। हाँ, यह बहुत कठिन है। पहले पर पढ़े। क्योंकि यह कठिन है, लेकिन सफलता इतनी ही मूल्यवान है। क्योंकि जीत ही सब कुछ है। आप अपनी पूरी कोशिश करेंगे।
रुको ड्रैगन पूर्वज, तुम एक रिकॉइल एरे स्थापित करना चाहते हो, लेकिन इसकी शक्ति कहाँ से आती है? नश्वर जगत में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम और दबी हुई है। व्यवस्था स्थापित करने पर भी इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले पर पढ़े। हम 5 पवित्र खानों का उपयोग करते हैं। ड्रैगन पूर्वज, मैं आपसे 100 ड्रैगन ब्रीथ गोलियां उधार देने का आग्रह करता हूं और मैं पवित्र खानों को छीन लूंगा। आह, तुमने मेरे मुंह पर काट लिया। 32, मुझे यह पसंद है। 100 ड्रैगन ब्रीथ की गोलियां, क्या तुम इस बूढ़े आदमी का खून चूसना चाहते हो? पहले पर पढ़े। कोई फायदा नहीं। इस तथ्य को अनदेखा करते हुए कि 5 खानों में तलवार संप्रभु की घेराबंदी है जो उनके खनन को रोकती है और जरूरत पड़ने पर हमें मारने में पवित्र हथियारों की शक्ति को कम करती है। अगर किसी चमत्कार से हमें ये मिल भी जाएं, तो भी इस बाधा को तोड़ने के लिए काफी नहीं होगा। यह अपने आप में एक अलग दुनिया है, भले ही पवित्र क्षेत्र से थोड़ी छोटी हो। तो फिर क्या इसे चलाने के लिए पर्याप्त बिजली नहीं है? मैंने इसका हल निकाल लिया है। यह इस योजना की दूसरी समस्या भी है। विश्व पवन सुरंग में ड्राइन एरे स्थापित करना। विश्व पवन सुरंग नया अध्याय पढ़ना चाहते हैं? रियल टाइम अपडेट पाने के लिए हमारे डिस्कॉर्ड से जुड़े मैन हुए प्लस। यद्यपि स्वर्गीय सम्राट की दृष्टि कला शक्तिशाली है, फिर भी वह स्वर्ग और पृथ्वी का शासक बनने के लिए संप्रभु क्षेत्र को पार करने के बिंदु तक नहीं पहुंचा है। यह स्वर्ग और पृथ्वी का पवन छिद्र है, पवित्र क्षेत्र से जुड़ने वाला एक लूप होल। पवित्र लोक की शक्तिशाली और सघन आध्यात्मिक ऊर्जा इस छिद्र के माध्यम से इस नश्वर लोक की ओर एकत्रित होती है, लेकिन नश्वर लोक की बाधा द्वारा अचानक अवरुद्ध हो जाती है। आध्यात्मिक ऊर्जा अंदर संचारित नहीं हो पाती और एकत्रित हो जाती है। आप एन पर अध्याय पढ़ सकते हैं। समय के साथ विभिन्न वातावरणों के आधार पर यह एक अद्भुत दुनिया बन जाती है। जिस स्थान पर यह अवरोधक खड़ा है और इस बूढ़े व्यक्ति को कैद किए हुए है, जिस पर अब मेरा नियंत्रण है, वह एक वायु छिद्र है। परम पवित्रता संप्रदाय का स्वर्ग और पृथ्वी का गुप्त क्षेत्र। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा सघन है और सीधे पवित्र क्षेत्र से जुड़ी हुई है। इसलिए परम पवित्रता संप्रदाय के शिष्य यहाँ दाव को बहुत जल्दी समझ सकते हैं और अद्वितीय परम पवित्रता क्षेत्र की आत्मा को भी आत्मसात कर सकते हैं। तो आप यह कह रहे हैं कि इस हवा के छिद्र से हम सीधे पवित्र क्षेत्र में जा सकते हैं? यह इतना आसान नहीं है। यह जगह एक ऐसा शून्य है जहां आध्यात्मिक ऊर्जा मुश्किल से ही प्रवेश कर पाती है, लेकिन मनुष्य उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ से पवित्र क्षेत्र में लौटना पूरी तरह असंभव है। हम केवल इस वायु छिद्र में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके ही अंदर ऊर्जा संचारित कर सकते हैं। जब तक हमारी ऊर्जा मोड़ने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, पवित्र क्षेत्र की भारी मात्रा में ऊर्जा अंदर समाहित हो जाएगी। बाहरी सहायता से इस नश्वर लोक की बाधा को तोड़ा जा सकता है। आप यह अध्याय एन पर पढ़ सकते हैं। हालांकि मुश्किल इस तथ्य में निहित है कि ये पवन छिद्र पहले ही स्वर्ग और पृथ्वी के अद्भुत स्थलों में परिवर्तित हो चुके हैं, जिससे विभिन्न विचित्र क्षेत्र बन गए हैं। कुछ स्थान साधना के लिए उपयुक्त हैं, ठीक इस स्वर्ग और पृथ्वी के गुप्त क्षेत्र की तरह, जबकि अन्य अत्यंत खतरनाक स्थान हैं जहां न तो मनुष्य और न ही जानवर जीवित रह सकते हैं। लेकिन उनमें एक बात समान है, चाहे वह पवित्र भूमि हो या खतरनाक जगह, उस पर पहले से ही शक्तिशाली ताकतों का कब्जा है। इसलिए इन स्थानों पर बचाव रणनीति तैयार करने के लिए वास्तव में कई कठिनाइयों को पार करना आवश्यक है। न केवल प्राकृतिक रूप से निर्मित भयंकर खतरे, बल्कि मानव विशेषज्ञों की बाधाएं भी। चूंकि ऊर्जा स्रोत की समस्या हल हो गई है, तो इस रिकॉइल फॉर्मेशन को वास्तव में लागू किया जा सकता है। लेकिन मैं इन स्वर्ग और पृथ्वी के पवन छिद्रों को कैसे खोजूं? यह नश्वर जगत इतना विशाल है, आप मुझसे यह उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं भाग्य के भरोसे पूरी दुनिया में घूमता रहूं। इस धधकती ज्वाला घाटी के साथ साथ नश्वर जगत की 5 अवस्थाओं से गुजरते हुए चिंता मत करो। उस समय जब यह बूढ़ा आदमी भटक रहा था, हालांकि मैं लगातार सबसे भीषण बैंगनी बिजली की तबाही झेल रहा था, फिर भी मुझे 8 आकाश और पृथ्वी पवन छिद्रों के स्थान का भी आभास हुआ। आप यह अध्याय एन पर पढ़ सकते हैं।
ड्रैगन पूर्वज, तुमने जो नक्शा बनाया है वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पता नहीं ये 8 हवा के छेद कहाँ हैं? यह बूढ़ा आदमी जलती हुई ज्वाला घाटी की इस बाधा के साथ लगातार महाद्वीप में भटक रहा है और मुझे बाहर का नजारा दिखाई नहीं दे रहा है। दिशाओं को भांप पाना और यह मोटा मोटा रेखाचित्र बना पाना ही काफी है। और क्या चाहिए? खैर, खोज करने के लिए इन निर्देशों का पालन करें और आपको निश्चित रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के इस गुप्त क्षेत्र के समान स्थान मिल जाएंगे। वे ही स्वर्ग और पृथ्वी के पवन छिद्र हैं। अरे बच्चे, तुम 9 परमपिताओं के उत्तराधिकारी हो। तुम्हें ध्यान भटकाने वाली रणनीति सीखने के लिए इस बूढ़े आदमी की जरूरत नहीं होनी चाहिए, है ना? कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है कैसे करना है। मुझे जाने दो, मैं इसे जल्द से जल्द पूरा कर दूंगा और तुम लोगों को पवित्र क्षेत्र में वापस जाने दूंगा। आप लोग नहीं, यह मत भूलिए, हम सब अब एक ही नाव में सवार हैं। सही? क्या आपके पास कुछ और काम है? अगर यह कोई मामूली बात है तो यह बूढ़ा आदमी आदेश देगा और ये लिन आपकी सहायता और सहयोग करेगी। नहीं, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। आप अध्याय N पर पढ़ सकते हैं। यह है, मेरी बेटी, पिछली बार ये लिन के अंतिम हमले से बुरी तरह घायल होने के बाद से उसके घावों में कोई सुधार नहीं हुआ है। मैं चाहे जो भी तरीका अपनाऊं, उसे ठीक करना मुश्किल लगता है। आशा है ड्रैगन पूर्वज मदद करेंगे। इस आध्यात्मिक प्राणी के शरीर के भीतर मौजूद जीवन स्रोत ऊर्जा। क्या ग्रैंडमिस्ट पर्पल लाइटनिंग वास्तव में वही है जो आकाश को चीरने वाला थंडर फीनिक्स है? और तो और, क्या उस बूढ़ी भूतनी कुनपेंग ने वास्तव में अपनी आध्यात्मिक बुद्धि प्रकट की? आप यह अध्याय N पर पढ़ सकते हैं। सही है, वीर का पालन पोषण और जन्म बैंगनी बिजली के भीतर हुआ था। हाँ, मैं समझ गया। स्वर्ग सचमुच हमारी मदद करता है। 5 महान पवित्र प्राणी। इससे स्वर्ग के संप्रभु के विरुद्ध युद्ध जीतने की हमारी निश्चितता 30% बढ़ गई है। बच्चे, मुझे सच में नहीं पता कि तुमने यह कैसे किया। इतनी अजीब चीज कैसे बना दी? साधारण प्राणियों में जीवन और विनाश दोनों प्रकार की ऊर्जा की आभा होती है। चोट लगने के बाद जीवन की आभा धीरे धीरे चोट को ठीक कर देती है, लेकिन वह अलग है। उसके ठीक न होने का कारण यह है कि उसके शरीर में केवल विनाश की आभा है। जन्म के समय ही उसने भारी मात्रा में विनाशकारी आभा को अवशोषित कर लिया होगा, जिससे यिन और यांग का संतुलन बिगड़ गया है। यदि यह कोई सामान्य मामूली चोट होती तो बाहरी जीवन आभा की सहायता से आध्यात्मिक औषधियों से उपचार कराना कोई बड़ी बात नहीं होती। दुर्भाग्य से मेरी धधकती हुई स्वर्ग की सुनहरी ज्वाला से हुआ नुकसान मामूली नहीं है। इसने उसकी नींद को नुकसान पहुंचाया है। जीवन की आभा के बिना उसके शरीर में प्रवेश करने वाला कोई भी चमत्कारी अमृत या औषधि बह जाएगी, जिससे उसका ठीक होना स्वाभाविक रूप से कठिन हो जाएगा। बिल्कुल सही। उस समय मैंने उसका इस्तेमाल बैंगनी बिजली को सोखने के लिए एक उपकरण के रूप में किया था, और दिव्य महान दानव रूपांतरण कला कोई जीवन रक्षक या चोट ठीक करने वाली साधना विधि नहीं है। उस समय उसने जो ऊर्जा सोखी थी, उसके बारे में सोचते हुए, चाहे वह दिव्य महान दानव रूपांतरण कला की राक्षसी शक्ति हो या सबसे शक्तिशाली बैंगनी बिजली का विस्फोटक गुण, वे दोनों सचमुच विनाश की चरम आभा थीं, जिनमें जीवन शक्ति का कोई अंश नहीं था। जीवन शक्ति का न होना बिल्कुल सही है, अन्यथा ऐसा शुद्ध बैंगनी बिजली का बीज उसके शरीर में जड़ कैसे पकड़ सकता था और अंकुरित कैसे हो सकता था? वह आकाश को चीरने वाली थंडर फीनिक्स की नई पीढ़ी कैसे बन सकती थी? क्या नई पीढ़ी? आकाश को चीर देने वाला थंडर फीनिक्स? मैं कह रहा हूँ, हमारे 5 महान पवित्र जानवर अंततः दुनिया में फिर से एकजुट होने वाले हैं। उस समय जब पवित्र जानवर एक साथ काम करेंगे तो स्वर्ग के सम्राट को भी पीछे हटना पड़ेगा। हाँ। क्यूअर्स, चिंता मत करो, अग्नि ही जीवन का स्रोत है। चाहे वह इस बूढ़े व्यक्ति की युद्ध अग्नि हो, जलती हुई स्वर्ग की सुनहरी ज्वाला हो, या कुनपेंग की कोमल अग्नि हो, अराजकता की नीली ज्वाला हो, सब एक ही है। आप अध्याय N पर पढ़ सकते हैं। अब यह बूढ़ा व्यक्ति उसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान का एक नया मार्ग खोलेगा, जिससे उसे रूप धारण करने और एक सच्चा पवित्र प्राणी बनने में मदद मिलेगी।
बात बस इतनी सी है कि सौम्य अग्नि का उपयोग दवाइयां बनाने के लिए होता है, जबकि युद्धक अग्नि का उपयोग कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए होता है। सौम्य अग्नि आत्मा को रूपांतरित करती है, जबकि युद्धक अग्नि शरीर को मजबूत बनाती है। यह बूढ़ा व्यक्ति उसके शरीर में इस सुनहरी लौ को प्रवाहित करके न केवल उसे अपने नश्वर शरीर को त्यागने और अपनी हड्डियों का आदान प्रदान करने की अनुमति देगा, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान के उसके दूसरे मार्ग को भी खोल देगा, जिससे वह वास्तव में एक पवित्र प्राणी के मार्ग पर कदम रखेगी। सुनहरी ज्वाला को उसके शरीर में प्रवेश करने देने से न केवल उसका शरीर नया रूप लेगा, बल्कि उसका दिमाग और भी खुल जाएगा, जिससे वह एक वास्तविक पवित्र प्राणी के मार्ग पर अग्रसर हो जाएगी। आगे बिल्कुल अग्नि ही जीवन और ज्ञान का स्रोत है। कुनपेंग की नीली ज्वाला ने उसके पहले मन को खोलने में मदद की, जिससे वह बोल सके और साधना कर सके और एक आध्यात्मिक राक्षस के बढ़ते हुए बंधनों को तोड़ सके। मेरी सुनहरी ज्वालाएं इसे एक कदम और आगे ले जाती हैं, उसे एक पवित्र राक्षस का शरीर प्रदान करती हैं, जो रूपांतरित होने में सक्षम है एक सच्चे पवित्र राक्षस की क्षमताओं को। क्या इसका मतलब यह है कि सभी आध्यात्मिक जीव पवित्र जीव बन सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, वरना दुनिया में अराजकता फैल जाएगी। आपको यह बात याद रखनी चाहिए कि विशेषज्ञों की संख्या सीमित है। आपकी बेटी खास है क्योंकि वह मूल रूप से हम जैसी है, इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति से जन्मी है और उसके भीतर प्रचंड बैंगनी बिजली समाई हुई है। इसीलिए हमारी दो ज्वालाएं जो उसके शरीर के साथ प्रतिध्वनित होती हैं, उसके मन और आध्यात्मिकता के विकास में सहायता करेंगी। पहले पर पढ़े, यदि यह एक सामान्य आध्यात्मिक राक्षस होता तो यह केवल एक ज्वाला को ही सहन कर सकता था, लेकिन दोनों का उपयोग करने से वे भीतर ही टकराकर विस्फोट कर देंगी। उस 3 सिर वाले कौवे को कुनपेंग की नीली ज्वाला अवश्य प्राप्त हुई होगी, फिर भी वह कभी पवित्र प्राणी में विकसित नहीं होगा, क्योंकि मूल रूप से उसके शरीर में 5 शक्तियों में से कोई भी शक्ति नहीं है। मेरा क्या तुम दोनों की आग मुझ पर नहीं है? पहले पर पढ़े, 9 शांतिवादियों का एक सन की संप्रभु बनाया, दफा हो जाओ। इस बदमाश का विचित्र संविधान तो इस बूढ़े आदमी को भी ईर्ष्या दिलाता है। हाँ, रूपांतरण पूरा हो गया है। कुछ प्रशिक्षण के साथ यह बच्चा अगला सेंडरिंग थंडर फीनिक्स बनेगा। किलिन के पुत्र को भी शामिल करने से 5 महान पवित्र जीव एक बार फिर एकत्रित होंगे। क्या यह मेरी बेटी है? बिल्कुल पिताजी। पहले पर पढ़े, मैं आपकी बेटी हूँ। क्या आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं? उफ, मैं सचमुच नहीं पहचान पा रहा हूँ। अगर मुझे चुनने का मौका मिलता तो थंडर स्काई लार्क बेहतर होता। क्यों? अब जब मैंने मानव रूप धारण कर लिया है तो मैं वास्तव में आपकी बेटी हूँ। हाँ, तुम्हें समझ नहीं आएगा। जिस तरह से तुम अब हो, इसका मतलब है कि तुम एक पवित्र प्राणी बन गए हो और तुमने विनाशकारी थंडर फीनिक्स का आवरण धारण कर लिया है। इसका मतलब है कि तुम स्वर्गीय संप्रभु के निशाने पर आ जाओगे। अब से तुम सचमुच विनाश के मार्ग पर चल रहे हो। पिताजी, अगर आप नहीं चाहते थे कि मेरा विकास हो तो आपने मुझे इस रूप में क्यों बदल दिया? यह मेरे बस की बात नहीं। पहले पर पढ़े, हाँ, अगर आप मना भी कर दें तो भी मैं इसे ले लूंगा। हमें अभी शक्ति की आवश्यकता है। केवल 5 महान पवित्र पशुओं के साथ ही हमें सबसे बड़ी शक्ति प्राप्त होगी। अकेले हम स्वर्गीय संप्रभु का मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरी पीढ़ी को फिलहाल मेरी देखरेख में छोड़ दो। मैं उसकी सारी क्षमता को उजागर करने का पूरा प्रयास करूंगा। पहले पर पढ़े, नहीं, मैं पिताजी के साथ जाना चाहता हूँ। असंभव। यह बच्चा कितना भी अद्भुत क्यों न हो, वह सिर्फ एक इंसान है और उसे शानदार विदारक थंडर फीनिक्स की वास्तविक शक्ति का कोई अंदाजा नहीं है। अभी आपका दिमाग तेज है और आप बरसिर्क पर्पल लाइटनिंग के इस्तेमाल को भी समझ सकते हैं, लेकिन यह बहुत धीमी गति है। मेरे साथ प्रशिक्षण लेकर आप जल्द ही सुंडरिंग थंडर फीनिक्स के सभी कौशल सीख जाएंगे। बाद में आप उसके साथ घर जाएंगे, लेकिन अभी आपको मेरे साथ रहना होगा ताकि आप भटक न जाएं। हाँ, क्योंकि तुम्हें इस तूफान में प्रवेश करना ही है, इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि तुम और मजबूत बनो। मैं तुम्हें सिखा नहीं सकता। ड्रैगन पूर्वज के साथ रहना बेहतर है।
ड्रैगन पूर्वज अवरोध हटाओ, मुझे बाहर निकालो। पिता, बच्चे तुम महत्वाकांक्षी व्यक्ति हो, जानते हो कि क्या करना है और हिचकिचाते नहीं हो। पिता, कियाओएर के जन्म से ही वह कभी आपका साथ नहीं छोड़ी। अब न तो कोई मुझे बचा सकता है, न ही मैं किसी और को बचा सकता हूँ। मैं बस इतना ही कर सकता हूँ कि जिन लोगों की मुझे परवाह है उन्हें इस मुसीबत में फंसने से बचाने की पूरी कोशिश करूँ। अब मुझे अपने चारों ओर मौजूद सारी शक्ति का भरपूर उपयोग करना होगा। उन 5 पवित्र प्राणियों की शक्ति जो मेरे भाग्य के भागीदार हैं, और फिर मैं अकेले ही इससे लड़ूंगा। पिता, पिता, पिता।